कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्ती मज़े में। तो देखिए, भरत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पिछले क्लास सीबीएसई क्लास 9th की मैंने क्या किया था, वर्क एनर्जी करा दिया था। और वर्क एनर्जी में कुछ टॉपिक रह गया था, वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो आज काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, पेन कलम पेन निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए। मैं भी आप लोगों को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप इन तक बने रहेंगे, इसमें मज़े लीजिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी जब पूरा हो जाएगा तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स एक दो करने के बाद हम लोग पावर करेंगे। और ये सारा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका ओनली हम लोग एक न्यूमेरिकल का सेशन लेंगे, मतलब टोटल न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूरा सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस कारण से उसमें जो भी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है उसे कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो द एनर्जी पोजेस्ड, ठीक है, बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी एनर्जी रहता है, जो भी एनर्जी उसमें समाया हुआ रहता है उस बॉडी पे, जिसके कारण से आइदर वो क्या है, ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, उसमें जो भी एनर्जी समाया हुआ है, जो भी एनर्जी उसमें कंटेंट है, उसके कारण से वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। मूव करने के कारण क्या होता है, उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सपोज अब हम लोग बॉल से हिट करते हैं किसी भी विंडो में, तो क्या होता है, वो विंडो क्रैक कर जाता है। ड्यू टू किस कारण, क्योंकि उसमें स्पीड था, वेलोसिटी था, जिसके कारण से उसमें एक एनर्जी मिला और वो एनर्जी क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को, उस विंडो को, विंडो पैन को तोड़ दिया वो। अब बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। अब हम लोग गन से एक बुलेट फायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आदमी मर जाता है, चोट लग जाता है, घायल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एनर्जी हुआ। कौन सा एनर्जी हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ। काइनेटिक एनर्जी क्यों हुआ, क्योंकि उसमें मोशन में वो अपने स्पीड को ऑब्टेन कर लिया, वेलोसिटी को ऑब्टेन कर लिया, जिसके कारण से क्या हुआ, उसमें एक एनर्जी आया। क्यों एनर्जी आया, ड्यू टू किसके कारण, मोशन के कारण। ठीक है, तो इस टाइप के जो मोशन हो गया जिसके कारण से उसमें जो एनर्जी ऑब्टेन हुआ उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को जनरली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं के से। बहुत लोग के डॉट ई भी लिखते हैं, के ई भी लिखते हैं, ऐसे करके ये भी लिखते हैं। जैसा कि पता है काइनेटिक एनर्जी के ऐसा यूनिट जूल, वर्क के बेसा यूनिट जूल था, पोटेंशियल एनर्जी भी जूल था। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी बोले हम, आप लोगों को पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी बोले थे 2 टाइप्स होता है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का 3 टाइप्स आता है, याद रखिए। आप लोग में नहीं पढ़ना है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का 3 टाइप्स होता है। ठीक है, रोटेशनल होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये 3 टाइप का काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन आप लोग में ये तीनों काइनेटिक एनर्जी पढ़ना नहीं है। सिर्फ क्या पढ़ना है, सीबीएसई वाले को ओनली काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसके डिटेल और बात करेंगे हम लोग। पहले इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हम लोग चाहे तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर को उसको प्रूव कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो जो भी वर्क डन होता है, ठीक है, जो भी वर्क डन होता है, किसके फॉर्म में वर्क डन होता है, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, देखिए ध्यान से यहाँ, जो भी वर्क डन हुआ, मतलब कहने का मतलब किसके कारण वर्क डन हुआ, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन। यहाँ पे एक स्टेप लिख दे, तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसके इक्वल हुआ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई, तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसके इक्वल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया वर्क डन के इक्वल। किसके इक्वल, वर्क डन। तो वर्क डन कौन किया, तो वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स लगा तभी वो ऑब्जेक्ट मूव किया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया वर्क डन। ठीक है, ऊपर में लिखा गया है। तो अब हम लोग देखिए, हम लोग को ये डिराइव करना है। तो वर्क क्या होता है, W इक्वल टू होता है F इंटू एस, और यही वर्क किसके इक्वल हुआ था, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था। तो W इक्वल टू क्या लिखे, F इंटू एस लिखे।
देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। भाषण ने किसका मास इतना है, फोर्स लगा जिसके कारण से क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो गया, ऐसा नहीं लिख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो क्या डिस्टेंस कवर किया, एस डिस्टेंस कवर किया। तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं। देखिए तो जो भी काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जो भी वर्क डन होगा, किसके थ्रू, फोर्स लगा तो वर्क हो गया, वही वर्क क्या कहलाया, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट मूव कर गया मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्यों, क्योंकि फोर्स लगाए थे, फोर्स लगाने के कारण वो मूव किया मतलब वर्क हो गया। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अ फोर्स। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मतलब W मतलब Fs, ये इक्वेशन आ गया हमारा। अब चूंकि हमें चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर, अब चूंकि ये तो पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, हमें ये पता है F इक्वल टू M इंटू ए, लेकिन हमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये क्या है, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है, तो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा कि पता है आप लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज कि ये भाषण ने लिख रहे हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी u है और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फोर्स लगाया, तो धीरे धीरे एक्सेलरेट किया, धीरे धीरे फोर्स लगाते गए स्पीड गेन कर लिया, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा, उसमें रिटार्डेशन होगा, रिटार्डिंग फोर्स मतलब धीरे धीरे रिटार्डेशन होगा, जिसके कारण से वो फाइनल वेलोसिटी रुक जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, बोलेंगे क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। देखिए तो इसको हम कैसे क्लियर करते हैं, तो देखिए यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, वी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, मान लीजिए 0 इक्वल टू क्या हो गया। अब हम इसको कर सकते थे, क्या कर सकते थे, हम उसको कर सकते थे कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2as, कर सकते हैं ना, वी स्क्वायर इक्वल टू। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक स्टेप और, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, इनिशियल जो था, इनिशियल वेलोसिटी u को ले लिए, सपोज u इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी को भी ले लेते हैं। मान लीजिए हम इसे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम ऐसा करते हैं, भी ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी जो था, फाइनल वेलोसिटी क्या ले लिए, सपोज कीजिए कि फाइनल वेलोसिटी को u मीटर पर सेकेंड, इसको v मीटर पर सेकेंड, दूसरा टाइप से कर रहे हैं। ठीक है, पहला कर चुके हैं हम, कैसे आया, हो सकता है इसका डेरिवेशन जो है वो CBSE वाले में इसका डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, तो CBSE वाले में इसका डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया ये, अब हम इसे कैसे करेंगे, तो देखिए इसे तो हम 0 कर दिए, लिख सकते हैं। अब u के जगह पे, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लिए, v, मान लिए हो गया v स्क्वायर प्लस 2as, क्या लिखे, v स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन कैसे, तो v स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन अब हम जब इसको माइनस से शिफ्ट करेंगे, देखिए ध्यान से क्यों हो रहा है, a के जगह पे हम लिख देंगे, क्योंकि जैसे ही फोर्स लगाए थे तो उस कंडीशन में क्या था, रिटार्डिंग फोर्स लगा था। अब रिटार्डिंग मतलब रिटार्डेशन, मतलब यहाँ पे क्या लिखे, माइनस, ये क्या था, रिटार्डेशन। जब रिटार्डिंग फोर्स मतलब रिटार्डेशन लग रहा था तो उसकी वैल्यू माइनस। इसके पहले हम कर चुके हैं ये, इसके पहले हम सिंपल मेथड से। अब मान लीजिए आपको ज़्यादा ये हो गया 0, तो v स्क्वायर माइनस 2as, तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर, s इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो s के जगह में क्या किए, v स्क्वायर बाई 2 इंटू a।
अब ए एक कट गया, यही हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। या इसके पहले तो हम बता चुके हैं, इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लिए, जीरो के स्क्वायर कर दिए, हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है। देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर का, ठीक है। किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के स्क्वायर का। कहने का मतलब, यदि वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं 2 टाइम्स, वेलोसिटी को कर दिए डबल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी हो गया मान लीजिए 2 के स्क्वायर, तो 4 टाइम्स। शॉर्ट बता रहे हैं ये। वेलोसिटी को क्या कर दिए हम? डबल कर दिए, तो v के स्क्वायर 2, 2 के स्क्वायर क्या हो गया? 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर क्या हो गया? तो 2 के स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गया, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को डबल, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। कब? जब वेलोसिटी को डबल कर दिए। इस तरह से यदि वेलोसिटी को 1/3 कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? डायरेक्ट बोले 1/3 की स्क्वायर, सिंपल 1/9 टाइम्स। कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/9 टाइम्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/9 टाइम्स, ठीक है। तो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के स्क्वायर का, ठीक है। अब इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 1/3 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/9 टाइम्स, ठीक है। ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं, अब यदि मास ज़्यादा हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मास ज़्यादा मास हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा कि कम होगा? देखिए यहाँ मतलब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर का ये डायरेक्टिव होता है, इसका मतलब मास भी क्या है? अब देखिए, अब यहाँ पर यह है, अब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, जितने स्पीड से जाएगा वो। अब है काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट, तो काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होता है? तो जूल। पोटेंशियल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होता है? तो जूल, एसआई यूनिट। जो भी वर्क है, जो भी एनर्जी है, सभी की एसआई यूनिट क्या होता है? तो सारे के एसआई यूनिट होता है जूल, ठीक है। सभी के एसआई यूनिट, सारे के एसआई यूनिट, सारे के एसआई यूनिट जूल होता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अच्छा, मूविंग बॉल, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, ये सब सारा क्या है? ये सब सारा काइनेटिक एनर्जी की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कोई पूछे आपसे, यहाँ पर एक चीज़ और आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि आप लोगों में पढ़ना नहीं है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? तो देखिए इसे भी हम लोग कर लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम है द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क डन का मतलब हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसी को बोलते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, नया नाम है वो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, उसका एप्लीकेशन होगा फाइनल एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दे तो वही कहलाता है वर्क एनर्जी और थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय अ फोर्स, मतलब क्या करेगा? वर्क डन बाय अ फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीजेज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये शायद इसका एप्लीकेशन आ सकता है आप लोग में। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे, वही वर्क डन कहलाता है। सिंपल, आप लोग में शायद हो या ना हो।
वर्क एनर्जी, इसे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? द वर्क डन, ठीक है, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या करता है? लगाता है, जिसके कारण से वर्क होता है। द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब ये वेलोसिटी देखना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ठीक है। तो हो गया के एफ का मतलब हो गया फाइनल, आई का मतलब हो गया इनिशियल, ठीक है। यहाँ से एफ क्या हो गया? फाइनल हो गया। तो एफ को बोलते हैं फाइनल, ठीक है, ये हो गया एफ फाइनल वेलोसिटी, और आई को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये कहलाता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन में कभी दिया रहा है कि इतना स्पीड से, इतना वेलोसिटी से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब इतना हो गई। 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, फोर्स लग गया, जिसके कारण उसमें क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, मतलब 20 से मान लीजिए 30 या 40 हो गया, तो वो फाइनल वेलोसिटी कहलाया। तो उस कंडीशन में मास दिया रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल और इनिशियल दोनों को माइनस कर लेंगे, तो वो आ जाएगा उसकी फाइनल आंसर, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप लोगों में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के 3 टाइप्स होता है। कौन सा? रोटेशनल होता है, ट्रांसलेशनल होता है और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। यदि ज़्यादा बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की 3 टाइप्स। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की 3 टाइप्स, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, ये 3 टाइप्स होता है। 3 टाइप्स, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये था हमारा। हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंस पूछ ले आप लोगों में कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, ये कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। हाउ मच 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, कोई भी 2 बॉडी है, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कितना यूनिफॉर्म वेलोसिटी? विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v रिस्पेक्टिवली। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो, किसका रेशियो? फाइंड द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना। चलिए, मास को क्या रखा गया? मास को कांस्टेंट रखा गया है और वेलोसिटी को क्या किया गया है? v और 3v। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट फाइंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेकंड फाइंड करते हैं, फिर दोनों की रेशियो। तो देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? फर्स्ट सपोज के लिए काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट हाफ mv²। वेलोसिटी v है, पहले वाले की वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो v लिख दिए। तो फार्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv², तो हाफ mv², ठीक है। अब दूसरे वाले की वेलोसिटी कितना है? 3v, तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड हाफ m3v की होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या निकल गया? ये निकल आया हाफ m9v की स्क्वायर, ठीक है, हाफ m9v का स्क्वायर।
ठीक है, क्या आ गया, हाफ 9। अब क्या करना है, दोनों की रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो किसका, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एंड काइनेटिक एनर्जी सेकेंड। तो क्या करेंगे, तो चलिए, हाफ एम भी का स्क्वायर हाफ एम 9 भी का स्क्वायर, भी का स्क्वायर भी का स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया, एम एम कट गया, क्या बच गया 1/9 का मतलब क्या हो गया 1:9। ठीक है, कुछ नहीं करना था। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वही करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं। पावर, पावर है क्या, ठीक है, पावर। चलिए पावर करते हैं। तो सपोज देखिए पावर क्या होता है, रेट ऑफ, ऐसे एक्चुअल में होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए सपोज कीजिए कोई एक ओल्ड मैन है, किसी वर्क को करने में वो 10 मिनट्स का टाइम लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट्स का टाइम लेते हैं। और एक यंग मैन है, वो किसी पर्टिकुलर वर्क को करने में 5 मिनट्स का टाइम लेता है, ठीक है, कितना लेता है 5 मिनट्स। तो यंग देखिए, तो कौन ज़्यादा ले रहा है टाइम, तो ओल्ड वुमेन ले रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क जो हुआ, रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका ज़्यादा हुआ, कम समय में कम टाइम में वो वर्क कर रहा है। तो मतलब यंग मैन इज मोर देन दैट ऑफ ओल्ड मैन। मतलब पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क कहलाता है पावर। हम क्या बोले, एक पर्टिकुलर वर्क को करने में एक ओल्ड वुमेन को 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। ओल्ड वुमेन या ओल्ड मैन टेक्स 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। वेयर एज अ यंग मैन, जो यंग मैन होता है, यंग मैन टेक्स ओनली, ठीक है, 5 मिनट्स टू डू द सेम वर्क। सेम वर्क को करने में यंग मैन जो था वो कितना का टाइम लगाता है, 5 मिनट का टाइम लगाता है, वो 10 मिनट का टाइम लगाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका ज़्यादा हुआ, कम टाइम ले रहा है सेम वर्क को करने में। मतलब यंग जो मैन है उसकी काम करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। तो हम क्या बोले, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो देखिए हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन, क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब हम क्या बोले, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम में वो कितना वर्क किया, वर्क डन पर यूनिट टाइम। या बोल सकते हैं इसको वर्क डन बाय टाइम टेकन। ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है पावर। पावर को P से, वर्क को W से, टाइम को T से, एक फार्मूला हो चुका है यहाँ पे। क्या हुआ, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। देखिए अब जब हम, पावर क्या है, ये भी है स्केलर क्वांटिटी। वर्क भी क्या था, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या था, एनर्जी भी था स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, किसकी एसआई यूनिट, इसकी। तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट किसकी, एसआई यूनिट पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो वर्क का जूल हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया, तो क्या बन गया, जूल पर सेकेंड, ठीक है। कोई जूल पर सेकेंड भी बोल सकता है, यही मिलके बनता है वाट, जिसको W से डिनोट करते हैं। तो पावर की एसआई यूनिट क्या हो गया, तो पावर की एसआई यूनिट हो गया वाट, ठीक है। और इसकी दूसरी डिफिनीशन देख लीजिए क्या है। तो पावर को हम लोग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। कोई जूल पर सेकंड बोल सकता है,
तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये हो गया। अब पावर की दूसरा, पावर को हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। क्या बोल सकते हैं? एनर्जी, मतलब बोल सकते थे हम चाहे तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ऐसे बोल सकते हैं, कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो गया? पर यूनिट टाइम, उसे हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या हो गया? जूल टाइम का सेकेंड, यही होता है जूल पर सेकेंड, और ये भी कहलाता है वाट। बट नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट? नाउ यू मस्ट रिमेंबर पावर इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। नाउ फ्रॉम दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, E equal to P into T. Find the electrical energy when power and time is given. Then so it is very important. और आगे चल के हम ये बताएंगे कि कॉमर्शियल यूनिट के बारे में। ये जो था पावर की ऐसा यूनिट जो वाट हुआ वो स्मॉलर यूनिट हो गया। बिगर यूनिट में चलेंगे हम लोग, वाट आर, किलो वाट आर, हॉर्स पावर। ठीक है, ये क्या हो गया? ये जो वाट था स्मॉलर यूनिट हो गया। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर भी देखते हैं। तो ये वाट जो था वो स्मॉलर यूनिट था। किसका स्मॉलर यूनिट था? वो पावर का। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब स्मॉलर यूनिट हो गया, वो कौन हो गया स्मॉलर यूनिट? वाट। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे हम एक डिफिनीशन और बनाएंगे। मान लीजिए पावर का ऐसा यूनिट वाट है, यहाँ पे छोड़िए, तो 1 वाट की डिफिनीशन क्या होगा? वर्क का जूल, टाइम का सेकेंड, 1 सेकेंड। मतलब क्या बोल सकते हैं? 1 जूल ऑफ वर्क इज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। मतलब 1 जूल वर्क यदि 1 सेकेंड में होता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थ्रू, ज़्यादा बोलेंगे तो ये बोलेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थ्रू, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है 1 वाट। तो ये हो गया हमारा 1 वाट। ठीक है, तो 1 वाट को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, ये हो गया 1 वाट। तो अब हम लोग करते हैं बिगर यूनिट। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो स्मॉलर यूनिट में क्या हो गया? वाट। बिगर यूनिट। ठीक है, तो बिगर यूनिट में क्या चलेगा? किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। किलोवाट से वाट में करना है तो 1000। ठीक है, मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, और ये होता है 10 की पावर 9। ठीक है, अदर यूनिट ये हो गया। देखिए अब हम लोग अदर यूनिट में चले, मतलब कॉमर्शियल यूनिट के बारे में बात करें। जो घर में जो बिजली का जो बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है, जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में चलेंगे हम लोग किलो वाट आवर, वाट आवर, और फिर इसको जूल में कन्वर्ट करना सीखेंगे तो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सब याद रखना है, क्या याद रखना? किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, और एक आता है तो लिख लीजिए अभी HP हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या आता है? इसके बाद आता है कॉमर्शियल यूनिट। क्या आता है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो देखिए, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया? ऐसा यूनिट कभी भी पूछेगा, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? जूल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका? कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता क्या? तो देखिए, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किस में होता है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर और वाट आवर का मतलब क्या हुआ? तो इसको देखिए, समझिए। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होता है? किलो, पहले करते हैं वाट आवर, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वाट आवर। का मतलब क्या? 1 × 1 आवर। 1 वाट, ये क्या हो गया? 60 × 60 सेकेंड। ठीक है, 60 × 60 सेकेंड। तो ये क्या आया? ये आया 3600 वाट सेकेंड, का मतलब 3600 जूल। देखिए, यही आया 3600 जूल, है ना ये। अब वाट आवर से जूल में कन्वर्ट करना होता है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है? 1 kWh, 1 kW × 1 आवर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट पावर को कंज्यूम करता है। जैसे क्वेश्चन में 220 वोल्ट 100 वाट भी लिखा हो सकता है बल्ब में। इसका मतलब 220 वोल्ट पर वो 100 वाट पावर को, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इसका मतलब यही है। अब इसको कैसे? 1 kWh मतलब 1 किलोवाट × 1 आवर। तो क्या लिख सकते? किलोवाट है तो किलोवाट से वाट में कर लिए, ऐसे सेकेंड में कर लिए। ये हो गया 36 1 2 3 4 5 और हो गया वाट सेकेंड। 3 × 10⁵ जूल। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन जो होता है वो हम लोग 7th क्लास 6th क्लास में पढ़े होंगे, वो डेसिमल यहाँ होना चाहिए। तो कैसे करते हैं? 10 से डिवाइड कर दिए और 10 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 3.6 × 10⁶ जूल। देखिए, 1 kWh का मतलब क्या है? 1 kWh को जूल में हम लोग कन्वर्ट किए। देखिए ध्यान से। ठीक है, तो आज तक के लिए यही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे चैनल में नए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। आप जब तक नहीं देखेंगे मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा। आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ताकि मैं फिर अच्छा लेक्चर, अच्छा वीडियो बनाते रहूं, ताकि आपको पूरा हेल्प मिलते रहे, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।